नमस्कार दोस्तों, संविदा शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूं, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं हिंदी भाषा का पहला प्रश्न। राजभाषा नियम 1976 में ग क्षेत्र में कौन सा राज्य शामिल है? चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, देख सकते हैं। उत्तर असम। राजभाषा 1976 में ग क्षेत्र में असम राज्य शामिल है। 2 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था विद्यार्थियों। नंबर 3 प्रश्न, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। उत्तर हमारा स होगा। 5वां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा घोषित करने वाली धारा का अनुमोदन कब किया था? तो हमारा उत्तर होगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 14 सितंबर 1949। 6 नंबर का प्रश्न है, अग्रलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा बुंदेली, ब्रज और कन्नौज विद्यार्थियों है। बघेली नहीं है, इसलिए उत्तर होगा द बघेली। 7 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख विद्यार्थियों 343 से 351 तक में है। आप इसे डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। उत्तर सही है। 9 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। हमारा होगा उत्तर सही, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, याद रखेंगे आप, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भारोपीय परिवार, यूरोपीय परिवार, इस तरह परिवारों में बंटवारा किया गया है। तो विद्यार्थियों 343 से 351 तक में हिंदी के बारे में क्या कहा गया है, उस पर एक वीडियो अलग से बना दूंगी, और भारोपीय परिवार की भाषा पर भी एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। परंतु याद रखिए कि भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देना है। उत्तर हमारा सही होगा, मलयालम नहीं है। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं विद्यार्थियों। हमारा ऑप्शन करेक्ट है। गढ़वाली किस क्षेत्र की बोली है? गढ़वाली उत्तराखंड की बोली है। ऑप्शन करेक्ट है। ढूंढानी बोली का दूसरा नाम क्या है? ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जयपुरी है। बी ऑप्शन करेक्ट। 14 नंबर का प्रश्न है, भाषा के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो भाषा के संबंध में सत्य नहीं है, भाषा पैतृक संपत्ति है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। पैतृक नहीं है, ये अर्जित है, ये परिवर्तनशील है। भाषा का प्रयोग इनमें से कौन करता है? पशु, पक्षी, सभी या मानव? तो हमारा सही उत्तर होगा मानव। भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? भाषा के 2 रूप पाए जाते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। 17 नंबर का प्रश्न, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है विद्यार्थियों। आगे देखेंगे, भाषा के कितने रूप माने गए? ठीक हो गया, भारोपीय परिवार की भाषा हो गया हमारा। 18 नंबर का प्रश्न है, भारोपीय परिवार की किस शाखा से हिंदी का संबंध है? तो आर्य शाखा से संबंध है हमारा। ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? तो ये सभी है, पाली भी है, प्राकृत भी है, अपभ्रंश भी है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। हिंदी से ठीक पहले की भाषा कौन सी है? तो हिंदी से ठीक पहले की भाषा हमारी, हिंदी से पहले ठीक पहले की भाषा हमारी अपभ्रंश है। आप देख सकते हैं भाषा का जो अनुक्रम हमने लगाया था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, तो अपभ्रंश है। ऑप्शन करेक्ट है। तमिल किस प्रांत में बोली जाती है? तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है। ऑप्शन करेक्ट है। केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? तो 22 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा विद्यार्थियों मलयालम। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखेंगे, केरल में कौन सी द्रविड़ भाषा बोली जाती है? तो केरल में जो द्रविड़ भाषा बोली जाती है वो मलयालम बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास कब से माना जाता है? तो 1000 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो हिंदी गुजरात की भाषा नहीं है, बाकी सभी की है। भारतीय संविधान में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो हिंदी को किया गया था। ऑप्शन करेक्ट है। राजभाषा का तात्पर्य है सरकारी कामकाज की भाषा। ऑप्शन, बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, हिंदी भारत की राजभाषा होगी, यह निर्णय संविधान सभा ने कब दिया था? इसे भी हमने पीछे किया है प्रश्न को। 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय संविधान सभा ने लिया था। दोनों प्रश्नों को देखेंगे, थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछ लेता है तो दिक्कत आती है।
28 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो भाग 17 अध्याय 1 धारा 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव, राजभाषा संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 17 अध्याय 1 में किन धाराओं के अंतर्गत आते हैं? तो 343 से 351 तक की धाराओं में आते हैं, हमने बात की थी ऊपर। 30 नंबर का प्रश्न है, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या 65 करोड़ है विद्यार्थियों। बी ऑप्शन करेक्ट है। 31, राजभाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में अनुमान्य है? राजभाषा का प्रयोग इन सब में किया जाता है, प्रशासन में, विधायी कार्यों में, न्यायिक कार्यों में। 32 नंबर का प्रश्न है, इनमें से बुंदेली किस उपभाषा वर्ग में आती है? तो बुंदेली विद्यार्थियों पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इन पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आपका अलग से। 33 नंबर, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो स भोजपुरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? बी ऑप्शन करेक्ट है, छत्तीसगढ़ी। विद्यापति ने किस बोली में काव्य रचना की? द ऑप्शन करेक्ट है, मैथिली। कौरवी किस बोली को कहा जाता है? खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है विद्यार्थियों। 37, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र है? तो मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र है विद्यार्थियों। 38, इटावा, फर्रुखाबाद किस बोली के क्षेत्र है? तो इटावा, फर्रुखाबाद कन्नौजी बोली के क्षेत्र है। मारवाड़ी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मारवाड़ी राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है। आगे देखेंगे 40, आगरा मथुरा कौन सी बोली के क्षेत्र है? तो आगरा मथुरा ब्रज भाषा बोली के क्षेत्र है। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। अमीर खुसरो किस बोली के कवि है? अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि है। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से। हमारा सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस को मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 45 नंबर का प्रश्न है, जॉर्ज गियर्सन ने डैश डैश बोलियां मानी? तो जॉर्ज गियर्सन ने 8 बोलियां मानी है विद्यार्थियों, 8 ऑप्शन करेक्ट है। 46 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत डैश डैश बोलियां है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां है विद्यार्थियों। 47, हिंदी डैश डैश लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 48, इनमें से अवधी भाषा का कवि नहीं है? इनमें से अवधी भाषा का कवि नंददास नहीं है। जायसी, तुलसी और कुतुबन अवधी भाषा के कवि हैं। 49 सेकंड लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति है। 50 नंबर का अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली मुख्य बोली कौन सी है? तो बुंदेलखंड में बोली जाने वाली मुख्य बोली बुंदेली है। याद रखेंगे, बुंदेलखंड से बुंदेली। तो इस प्रकार आज हमने उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी संविदा शिक्षक भर्ती के कुछ 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। इसी क्रम में आगे हम 50 से 100 तक आगे अगले वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप संविदा शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण हिंदी को तरीके से ट्रिक के साथ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी और डिटेल में भी आपको मैटर प्रदान किया जाएगा। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।